हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है डॉक्टर बरखा और आज हम करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, सबसे पहले ये जानने की आपको ज़रूरत है। डाटा इंटरप्रिटेशन में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में जो भी हमारे पास बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, न्यूमेरिकल डाटाज होते हैं, उसको हम ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है जो अलग अलग फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, जैसे पाई चार्ट, बार चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट, किसी भी फॉर्म में हमें मिलता है, तो उसको हम किस तरह से एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, उसके लिए हम डाटा इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है, अगर थ्योरी के बेस पे जाए तो क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है जब हमारे पास नंबर्स में नहीं है डाटा। ठीक है, हमारे पास क्वांटि कहीं ना कहीं जैसे गुण फॉर्म में है, जैसे कहते हैं ना, क्वालिटेटिव क्या हो गया, गुण हो गया, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। दूसरा है हमारे पास क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव में हमारे पास न्यूमेरिकल डाटाज होते हैं जिसको हम डाटा इंटरप्रिटेशन के थ्रू काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और जो क्वालिटेटिव वो कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है हमारे पास टेक्स्ट में, टेक्स्ट में। ठीक है, टेक्स्ट में होता है, तो नंबर्स में नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मुश्किल होती है इसको नंबर फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर क्वालिटेटिव डाटा जो होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं जैसे कि किसी पर्सन की क्वालिटी क्या है, किसी पर्सन के गुण क्या है, किसी चीज़ का, ऐसी चीज़ जो काउंट ना की जा सके। ठीक है, तो उसको हम साइड कर देते हैं। हम यहाँ पे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव। ठीक है, जिसको हम नंबर्स में काउंट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, जैसे किसी के एग्जाम में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, एक क्लास है, हम क्लास में अपना परसेंटेज निकालते थे, याद है आपको। हाँ, 3 चीज़ें आपको ज़रूरी याद रखनी होगी, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी डाटा इंटरप्रिटेशन को निकालने के लिए, क्वेश्चंस को निकालने के लिए। क्या चीज़ याद रखनी है, परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो। तो यहाँ पे मैं क्लियरली आपको लिख के दिखा देती हूँ, एक सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज को कैसे समझेंगे, एवरेज को कैसे समझेंगे एंड रेशियो को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास टाइप होते हैं जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझ लीजिए। अगर ये आपको आ गया, बेसिक आपको आ गया, तो आप कोई भी सवाल जो है डाटा इंटरप्रिटेशन के किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो लाइन चार्ट में हो, चाहे पाई चार्ट में हो, चाहे वो किसी भी और तरह के चार्ट में हो, वो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो एक टेबुलर चार्ट होता है। ठीक है, वो क्या क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे जैसे हमारे पास चार्ट्स आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी, उसे समझाने का तरीका भी आपको बताती जाऊंगी। तो परसेंटेज क्या है स्टूडेंट, परसेंटेज है जब हम किसी भी चीज़ को 100% मान लेते हैं। 100% मानने का मतलब है 1/100। हमें कोई भी परसेंटेज निकालनी है, जैसे एक नंबर है हमारे पास किसी भी चीज़ का 10%। 10% हम कैसे निकालेंगे, परसेंट का मतलब ही 100 है। ठीक है, 1/10 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, बचा कितना आपका 10। सिंपल। ऐसे हम किसी भी संख्या का परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। ऐसे 1/100 होता है, तो यहाँ पर अगर 1/10 इसको कर रहे हैं तो हम इसको 100 को ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना एक बेसिक इसका वो माना जाता है। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है, मान लीजिए आपके पास 5 स्टूडेंट है। ठीक है, 5 स्टूडेंट है, 5 तक मान लीजिए, 3 4 5। एवरेज जब भी हम निकालते हैं स्टूडेंट, तो हम इसमें काउंट करते हैं कि कितने नंबर्स हमारे पास हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर है, उन सबको हम प्लस करते हैं और जितने नंबर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 का जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास 3 आंसर आता है। यहाँ पर कोई भी अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। रेशियो क्या होता है, रेशियो को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर हमारे पास नंबर होता है, यहाँ पे हमारे पास नंबर होता है, 2 नंबर्स हमारे पास होते हैं। दोनों नंबर्स को अगर हम ये करेंगे, ठीक है, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 and 4 है, और ये आमने सामने कट जाते हैं। ठीक है, आमने सामने कट जाते हैं का मतलब है
इधर से ये कट सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 14 लिखा होता तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो हमारे पास आंसर क्या होता 2:7, ठीक है, 2/7। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है। तो आप जो है किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर, हिंदी। यहाँ पर जैसे आप स्कूलों में करते थे ना, स्कूलों में क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के हमें मार्क्स मिले होते हैं, ठीक है। तो हमें एवरेज कैसे निकालते थे स्कूल में, या परसेंटेज कैसे निकालते थे, वही चीज़ यहाँ पर सिंपली आपसे पूछी गई है, ठीक है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको, मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगना चाहिए, ठीक है। 100 नंबर में से ए बच्चा है, स्टूडेंट है, जिसको 80 मार्क्स मिले हैं। केमिस्ट्री में 100 में से 76 मिले हैं, ये मिला है। अब इस बच्चे का अगर मैं पूछूं ए का एवरेज स्कोर कितना है, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा बताइए। सिंपल है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। इन सारे जितने भी मार्क्स उसको मिले हैं सबको टोटल करना है। सबको टोटल करने के बाद किससे डिवाइड करोगे आप, क्या नंबर है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे सबको टोटल करो, कितना आ गया 324। नीचे कितना आएगा, किससे हम डिवाइड करें, किससे मल्टीप्लाई करें, कैसे पता चलेगा, तो हमें कितने में से मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। 100, 50, 50, 50, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 450, ठीक है। सिंपल कट गया, इससे इसको कट करेंगे तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट डी, 72%, ठीक है। 72% जो है ए स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे। तो ऐसे ही अगर आपको स्टूडेंट हमारी क्लास पसंद आती है तो एक बार लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए इतना काफ़ी है।